नमस्कार। छाया मंत्रिमंडल ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का हनुमान राम चौधरी पेज से आपके बीच आज हम 5 बिल लेकर के आए हैं। मोदी सरकार ने जो पिछले 5 सालों में जो बिल पास किए हैं उसका हम एक एक करके और उनका वर्णन करते हैं और इस बात को टंटोलते हैं कि ये बिल जनता के हित के लिए किया गया या कॉरपोरेट के हित के लिए किया गया या व्यक्ति विशेष के हित के लिए किया गया। आज का ये बिल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 जो है ये मुख्य रूप से बाबा रामदेव के लिए किया गया। अब आप कहेंगे साहब एक आदमी के लिए, तो जी हाँ, एक ही आदमी के लिए बायोडाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो इंटरनेशनल कंसेप्ट है। CBD का एक समझौता हुआ था 92 में, उसमें 3 बातें तय हुई थी कि भाई जो भी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे जड़ी बूटी जो कुछ भी है, उसको आप कंजर्व करोगे यानी संरक्षित करोगे। ऐसा नहीं हो कि पूरा जड़ मूल से उसकी बीज खत्म करके आपको आइंदा के लिए काम नहीं आए। तो पहला मुद्दा तो यह लिया कि भाई संरक्षण करोगे। तो वाजपेयी जी ने 2003 में एक बिल बनाया और उसमें ये थीम ली गई। वाजपेयी जी से बिल्कुल उल्ट बाबा रामदेव के लिए और कई मीडिया चैनल ने, यूट्यूबर ने लिया। ये मीडिया तो कहता नहीं है, लेकिन ये बातें उभर के आई और संसद में बातें आई जिसको मैंने सुना। अब आप देखिए, एक तो इसको संरक्षित रखना था बायोडाइवर्सिटी के लिए, जिसके लिए इन्होंने खुली छूट दे दी इस बात के लिए कि जो आयुर्वेद के काम करेंगे या जो रिसर्च करेंगे आयुर्वेद के लिए उनको दे। उसके अंदर यह था कि जिनको ट्रेडिशनल नॉलेज है और उस पौधे को वापस पौधा पैदा कर सके उनको ही वो तोड़ उसको पौधा उखाड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन इसने ये चेंज कर दिया कि जो आयुर्वेद में काम लेना हो तो खुला मैदान है, आप इनका हिमालय की पहाड़ियों के अंदर बाबा रामदेव और बालकृष्ण घूमो और जो जड़ी बूटी प्रसिद्ध आवेल है उसमें पहले स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड था, उसकी शक्तियां कम की गई, सेंटर के हाथ में चाबी ली गई और बाबा के स्टेट के हमेशा उत्तराखंड के लड़ाई चली और केस चला था पुराने हिसाब से, तो ये चलता रहा। दूसरा इनका था कि भाई आप कंजर्वेशन तो करोगे लेकिन यूज करोगे ना उस बायोडाइवर्सिटी को, जड़ी बूटी को या जो भी पेड़ पौधे पशु पक्षी, उनको जो यूज करोगे वो आपको सस्टेनेबल होगा, यानी आने वाली कम से कम पीढ़ियों के लिए भी आप संरक्षित रखोगे। ये नहीं हो कि पूरी एक ही राउंड में आप इनको खत्म कर दें। तीसरा जो था वो बहुत ही बेहुदा था, जो नागोया में समझौता हुआ था 2010 में। वो एक शर्त थी उसकी, इंटरनेशनल समझौते की बात मैं कर रहा हूं कि भाई जो कुछ भी आप इनसे धन कमाओगे तो बराबर शेयर बांटोगे। ये इन्होंने तय किया था। अब धन कमाने की बात आयुर्वेद के अंदर आई, बाबा ने जड़ी बूटी का छूट दी गई आयुर्वेद के बैनर तले, योगा के नाम से एक सिद्धि और योगा और इस तरह से जो भी आयुर्वेद के नाम से इनको दे दी गई और रिसर्च के हिसाब से हरिद्वार में सेंटर खुल गया। और कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को बहुत बुरी तरह से लताड़ भी पिलाई, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। एक ये था कि भाई बायोडाइवर्सिटी में 2001 के अंदर भी एक वहां पे एक प्रोटोकॉल हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, भाई जो कोई भी आप इधर से जड़ी बूटी या कोई भी चीज लाओगे आप तो बायोसेफ्टी के तहत सही होनी चाहिए, यानी खाने पीने के अंदर किसी प्रकार का नुकसान नहीं करे। ये एक चेकिंग होगी। इसके अंदर नफा बांटने की बात थी, तो नफे वाले में बाबा जी घुस के और अच्छा सा उसने अपना कर दिया। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल जो वाजपेयी जी ने बनाया था, जिसकी तारीफ इंटरनेशनल लेवल पे हुई थी, उसके अंदर ये लाइनें जोड़ करके कि जहां कहीं भी जाओ स्टेट बायोडाइवर्सिटी के को खत्म सा कर दिया और नेशनल के अंदर बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बना दिया, उसमें इनके सेक्रेटरी और इनके अपने डाल दिए और ये हो गया। तो ये एक बिल आया जो एक हमारी जड़ी बूटी पेड़ पौधे इनके अंदर दखल करने के लिए आया। पर्यावरण और फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मामले में डिपार्टमेंट था, इसने ये चेंज किया। दूसरा बिल, अब आप कहेंगे कि फिर यही व्यक्तिवादी बिल था, NDPS के नाम से, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल 2021। आप ये सोचिए कि किस तरीके से सरकारें बिल बनाती है। ये बिल तब बना कि रिया चक्रवर्ती थी और सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स लाती थी, तो उसको जेल हो गई। रिया चक्रवर्ती हीरोइन थी।
अब वहां से साहब उसके लिए बहुत बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि साहब इस बिल में तो ये शब्द ही गलत लिखा हुआ कि क्या गलत लिखा हुआ, तो संसद में आया कि चलो इस शब्द को काट दो। तो वहां पे उन्होंने कहा ये ड्राफ्ट मिस्टेक रह गई पहले वाले बिल के अंदर, इसलिए इसको हटा दो। अब हटाने के बाद में रिया चक्रवर्ती का नहीं, जो रिया चक्रवर्ती थी उसकी जमानत हो गई, जिसमें जमानत ड्यू नहीं थी, क्यों सुशांत सिंह राजपूत मारा गया था और उसके लिए ड्रग लाती थी, ड्रग लाने वाली जो ट्रैफिकिंग है उसके हिसाब से। लेकिन अब बड़े खेल होते हैं, बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, लेकिन इस बिल के अंदर भी इन्होंने उनके हित के लिए, इधर क्या हुआ कि आमिर खान का आर्यन पकड़ा गया था, तो एक क्लॉज आर्यन के लिए चूंटियां भरने के लिए वो डाल दिया, रिया को निकालने के लिए, ऐसे करके ये एनडीपीआरएस का एक्ट है, इसको भी आप जब पढ़ोगे, नैरोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सस्टेनेबल अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट किया इसके अंदर बिल 2021, पहले इनको जेलें थी उसको निकलने के अंदर। अब तीसरा बिल मैं आपको ला रहा हूं, वो है बहुत ही अहम बिल है, और अभी तक मोदी गवर्नमेंट जो ये कह रही है ना कि हमारा जीरो भ्रष्टाचार है, जीरो टॉलरेंस है, इसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा सिस्टम डेवलप किया। वो सिस्टम ऐसा किया कि एक दीवार चारों ओर ऐसी खड़ी कर दी कानून के दायरे में कि उस दीवार के अंदर कुछ भी चोरी करो दूसरों को दिखती नहीं। पहले के कानूनों के अंदर कांच की दीवार थी या उसके गेट थे जो अंदर चेक करने के लिए कुछ ऐसी एजेंसी थी जा सकती थी, तो इन्होंने एजेंसी पे कब्जा किया, जितनी भी इनके पास में एजेंसी थी उस पर कब्जा किया। और ये तीसरा बिल मैं पढ़ रहा हूं, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का उनके अंदर अमेंडमेंट किया, सीवीसी जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़ी संस्था है। सीवीसी का जो चीफ सीवीसी जो कमिश्नर होता है उसका अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, ये दोनों थे, एक विपक्ष का नेता, अब उससे कोई मतलब नहीं विपक्ष का नेता हो नहीं हो या बड़ी पार्टी का नेता हो, दो ये थे। इन्होंने अपने आदमी को रखा, 2 साल का टेन्योर था, तो ये ऑर्डिनेंस लाए कि 1 साल और बढ़ाया। ऑर्डिनेंस लाने के बाद में 6 महीने के अंदर बिल लाना पड़ता है, तो फिर बिल लाए। बिल ला करके चूंकि भारी बहुमत था, तालियां पीटने वाले बहुत लोग थे, टेबले बजाने वाले बहुत लोग थे, विपक्ष नदारद था, जनता ने इस तरह से विपक्ष को कर दिया कि वो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रही। पब्लिक के माइंडसेट को आप ये देखिए कि इन लोगों ने एक इतनी भारी गलती की, ये 400 पार की ये कहानियां कर रहे हैं ना, टोटल गुलाम करने की कहानी है। बराबर का बैलेंस होना चाहिए विपक्ष का और पक्ष का, और हो सके तो कोशिश ये होनी चाहिए कि दबे दबे से रहे हो। तो अब जो सीवीसी का जो था, यहां पे साहब ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस में बिल आया, बिल के अंदर फिर ये बात चली कि साहब हम इनको 1-1 साल का टेन्योर बढ़ाते रहेंगे, जब तक 5 साल नहीं होते, तो यूं करके 5 साल का ही बना दिया। यानी आप किसी को, अमित शाह जी और मोदी जी जिसको नियुक्त किया उसको 5 साल तक, 2 साल से 5 साल की गारंटी दे दी, एक अपना चेला पकड़ लिया। सीवीसी के अंडर में कौन कौन है? सीवीसी के अंडर में ईडी भी है, सीवीसी के अंडर में सीबीआई भी है, सीवीसी के लिंक में, क्योंकि फाइनल इनको वो एक सेटअप खड़ा कर रखा। जब आप इन बिलों को पढ़ोगे, चीफ विजिलेंस कमीशन का पूरा जब चैप्टर पढ़ोगे कि ये क्या आपत होती है, क्या भला होती है, बनाया तो इसलिए था कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, लेकिन वस्तु स्थिति ये हुई कि एक आदमी अपना कर दिया तो खुदगत चारों ओर दीवार बना लो और बाकी को पकड़ के आ जाओ भाई तुम। मैं तो मेरे दीवार में बैठा हूं, किसी को नहीं दिख रहा हूं, मैं मतलब राफेल ला रहा हूं या इलेक्ट्रोल बॉन्ड ला रहा हूं, क्योंकि सारे कानून के दायरे में खड़े कर लिए सारे के सारे। अब वो बंदा 5 साल तक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में गए लोग, साहब ये क्या दुकान लगा रखी है, इस आदमी को हटा ही नहीं रहे हैं, ये तो आगे से आगे एक्सटेंशन दे रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि तुम चेंज करो, तो कहा नहीं 1.5 महीना हमें और दो, कोई काम अटका पड़ा होगा। 1.5 महीना सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1.5 महीने तो नहीं, 15 दिन हम आपको देते हैं। 15 दिन के अंदर इनको फिर भी राजीव को लगाया इन्होंने, 15 दिन के अंदर अपने एक चेले को लेकर के करका। अब सिलेक्शन या इनके जो भी इनके 2 आदमी और होते हैं सीवीसी के अंदर, पूरे बिल को पढ़ोगे, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बातें ऐसी है कि जिन बातों का बिल्कुल जनता अज्ञान है। इन्होंने इस तरह का एक घेरा बना लिया चारों ओर अपने, कि कोई नई सरकार भी आ जाए ना तो उस घेरे के अंदर कानूनन एंट्री नहीं कर पाए, क्योंकि इनके चेले फिट कर रखे हैं। इनको 5 साल का पीरियड कर दिया सीवीसी का, ऑर्डिनेंस ला करके पहले साल बढ़ा लिया, ऑर्डिनेंस से पार नहीं पड़ी तो बिल बना लिया, बिल के अंदर बहुमत था तो सीवीसी का इन्होंने अपना ढांचा, सीवीसी के अंडर में ईडी आ गई, ईडी के अंडर में सीबीआई आ गई। ये सारे जो सिस्टम को इन्होंने कैप्चर किया और इस सिस्टम को इस कदर कैप्चर कर लिया कि इनकी दुकान में कोई नहीं झांक सके, और इनकी खिड़कियों और उनके अंदर जो भी इन्होंने लगा रखे कैमरे, उनके अंदर सारे नजर आए।
अब इस स्थिति में देश के अंदर आप सोच सकते हो कि किस तरह से इनका भ्रष्टाचार हो साहब उजागर, कोई गुंजाइश ही नहीं बनती, कोई उसके अंदर ही नहीं जाए तो इसके से पता लगे। आपको कैसे पता? सीबीसी इनका 2 साल का पीरियड 5 साल कर दिया, सालाना बढ़ाते रहे, ये ऑर्डिनेंस लाके बढ़ा दिया, कुछ नहीं पार पड़ी। ऑर्डिनेंस 6 महीने में यदि संसद अगले सेशन में आता था तो बिल बना दिया, बिल इनका बहुमत बन गया। इसी तरह से दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट यानी सीबीआई का था, सीबीआई का ये किया साहब, इनका भी टेन्योर वही था 2 साल का, ऑर्डिनेंस बना के साल भर बढ़ा दिया। फिर बढ़ाने के बाद में इनको लगा कि ऑर्डिनेंस तो चलता नहीं, संविधान के ऊपर पार नहीं पड़ेगी, तो बिल लेके आ गए, बिल ला करके 5 साल का बना दिया। अब आप यार, ये गवर्नमेंट 5 साल के लिए किसी व्यक्ति को, अपने चेले को कहीं से भी शॉर्ट सर्किट करके और ले आए। अच्छा, सिलेक्शन कौन करे? कि होम मिनिस्टर करे और प्रधानमंत्री करे, विपक्ष वाला करे? तो होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तो एक ही, विपक्ष वाला सिर फोड़े उसमें, काई का सिलेक्शन करे, काई की कमेटी? ये का ये इलेक्शन कमीशन में कर दिया, सीजीआई को हटा के एक तरफ फेंक दिया। अब आप ये सोचो कि राज को किस तरह से कैप्चर किया इन बिलों के अंदर। पब्लिक को ये पता ही नहीं तो ये बिल पढ़ते, बिल क्या, वकीलों को भी टाइम नहीं है, ये पुराने बस वो अपने धंधे कमाने खाने के अंदर लगे हुए लोग हैं। इसलिए इस देश का, मैं तो कहता हूं, कहीं ईश्वर है और कोई किसी प्रकार की व्यवस्था है, तो हम इस तरह से गुलामी की तरफ बढ़ चुके हैं कि आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ी हमारे याद करेगी कि हमारे बुजुर्ग कितने नामर्द थे। उन बुजुर्गों ने किसी प्रकार का अपोजिशन, भाई विपक्ष तो तुमने दिया नहीं तो क्या विपक्ष कुछ नहीं करता? विपक्ष सिर फोड़े क्या? विपक्ष में तो आदमी थे 40, क्या करता विपक्ष? बताइए, आपने दिया विपक्ष को दर्जा? आपने विपक्ष का दर्जा ही नहीं दिया, दर्जा नहीं दिया तो इन्होंने अब वहां संसद के अंदर एक अध्यक्ष बैठता है, एक उपाध्यक्ष बैठता। आज तक का नियम था कि उपाध्यक्ष विपक्ष का होता, लेकिन विपक्ष है ही नहीं तो इन्होंने उपाध्यक्ष बनाया ही नहीं। उल्टा एक पैनल बना दिया, जो इनके चेले चांटे बैठते, उनको पानी पेशाब करने जाता ओम बिड़ला तो उनके चेले दूर से बैठ जाते। अब उनके वहां पे वो जो है संसद की कार्रवाई चलाने वाला एक बंदा जो इनका होता। तो इस तरह से चाबियां कस दी आपकी, इतनी कीलें लगा दी कि किसी भी आदमी को हिलने डुलने की फुर्सत नहीं। अब सीबीसी आपके अंडर में, ईडी आपके अंडर में, 5 साल तक आप उसको करो, और दिल्ली स्पेशल पुलिस और एस्टेब्लिशमेंट के मामले में यदि बात करो तो आप सीबीआई आपके पास 5 साल का टेन्योर बढ़ा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट जो ही कोई बिल बना के कहे कि तुमने ये गलत नहीं यूं किया, तो अगला बिल लेके, भारी बहुमत के कारण से इन्होंने बहुत भारी डिक्टेटरशिप की है। और उस डिक्टेटरशिप का ये, आप मेरे इस चैनल को लोग सुनते नहीं हैं, बाकी मैं 26 तारीख से लगातार 5-4 बिलों के बारे में कह रहा हूं। हर बिल का रास्ता, हर एक बिल का रास्ता जनता के एंटी है, जनता को गुलाम बनाने के लिए है, जनता को कंट्रोल करने के लिए। हर बिल का रास्ता कॉरपोरेट के हित के लिए है, हर बिल का रास्ता इनको अपनी चोरियां बचाने के लिए है। इन्होंने जितने भी 2 नंबर के काम थे उसको 1 नंबर कन्वर्ट करने के लिए सारे बिल बना दिए। अब कौन सी चीज है बताइए? अब इनका क्या कि एनजीएसए का, जैसे मैंने कल किया, नेशनल जुडिशियल का जो बिल इन्होंने बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट एक हो गया, 9 जजों ने कहा नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो लड़ाई उनकी पार पड़ गई, जजों की पार पड़ी, तो इन्होंने एक नई फड़ंगा गला दी। इन्होंने ये कर दिया, द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। यहां विपक्ष वाले बोल बैठे कि भाई सर्विस में तुम्हारी ये काय की है, जुडिशरी को करने दो, इनको कौन जज कितने रहेगा? नहीं, सरकार करेगी ये। अब कंडीशन कर दो तो आपकी किसी की सीआर खराब कर दो जज साहब को हटाने का। यानी जो जज नहीं माने उसके लिए ये बिल लेकर के आएंगे। लॉ एंड जस्टिस का है, जो आपका 13 दिसंबर को ये पास होकर के हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज सैलरीज तय ये करेंगे। कंडीशन ऑफ सर्विसेज, इस पे काफी लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया, भाई आपकी नौकरी का मालिक वो हो जाए तो न्यायपालिका का मतलब क्या? लेकिन इन्होंने अपना हिसाब से कंट्रोल कर लिया। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि कल जैसे बाबा रामदेव वाला जो केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डांट फटकार की। बाबा रामदेव ने जितने भी विज्ञापन किए फर्जी किए। जैसे एक विज्ञापन का उदाहरण मैं आपको दे दूं, एक इसने कहा कि मेरा जो टूथपेस्ट है उसको ट्रूथ पेस्ट का, ट्रूथ यानी सच्चाई, और तो झूठ पेस्ट, वो बाकी सब झूठ है, तो वो एडवर्टाइजमेंट ये हुआ कि झूठ पेस्ट। अब झूठ का और ट्रूथ के मामले में कुछ कंपनियां गई कि भाई ये काय का एडवर्टाइजमेंट हुआ, तू तेरे का बता, तू हमारे वाले को झूठ क्यों बता रहा? भाई तुम्हारा कोई प्रचार करना तो कर, मेरा इतना है, इसमें ये डाला, मैंने ये डाला, वो नहीं कि ये झूठ है ये ट्रूथ है, बस ये बिल बना दिया, बाबा खड़ा हो गया।
तो ये कोर्ट में जाने के बाद में इसको समझाया, लेकिन भाई 6 बार भी नहीं माना। फिर इसने माफी मांगी तो कल जब ये बाबा जी गए दोनों, तो कोर्ट गुस्से हो गया कि भाई तुम क्या ये दुकान खोल के बैठ गए। अब ये मीडिया नहीं बताता इन बातों के अंदर। जब ये कुछ ऐसे यूट्यूबर मेरे से जुड़े हुए हैं या मैं भी जिज्ञासी हूं, पता करता हूं। अब आप देखो कि इस आदमी ने पूरे मार्केट के अंदर नकलीवाड़ा का मार्केट खड़ा कर लिया। इसकी प्रॉपर्टी 1170 करोड़ थी। वो इसलिए मुझे ध्यान है कि मेरी गाड़ी के नंबर 1170 है, तो लोगों ने मुझे कहा साहब ये बाबा रामदेव की गाड़ी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के टाइम की। आज इसकी 8-10 हजार करोड़ से बाहर प्रॉपर्टी होगी। कहां 1100, 10 गुना बढ़ गई। कहां किसान, कहां मजदूर, कहां कैसे, बताइए आप किस तरह से इसने कर दिया। टोटल योगा के नाम पे इसने बायोडाइवर्सिटी को पूरा कब्जे कर लिया। स्टेट की सारी बॉडी कोलैप्स करवा दी। इंटरनेशनल समझौता था नोगया, उसका भी उसने जो है वो कर दिया खत्म। तो इन सारी परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो हम लोगों को सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। कौन जीतता कौन हारा ये मायने नहीं है। जीतना ना हारना तो मैं आपको बता दूं कि ये इधर वाले इधर चले जाते हैं, इधर वाले इधर चले जाते हैं। इसलिए मैं राजनीति का एक नया मॉडल लेके ही चला और मुझे यूं लगा कि वास्तव में इस बचाना है यदि हमारी आने वाली पीढ़ियों को, तो हमें कुछ अलग तरीके के चिंतन करने पड़ेंगे, अलग तरह की व्यवस्था के अंदर उतरना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के मैंने बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल किया और नैरोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रिक के लिए इन्होंने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत और आर्यन के लिए इन्होंने बदलाव कर दिया। हम बड़े देखते रहे और उसको जमानत मिल गई। सीबीसी का मैंने बताया कि 1.5 से 5 साल करके अपने सीबीसी को कब्जे में कर लिया। दिल्ली पुलिस का सीबीआई का था, उसको अपने कब्जे में कर दिया। हाई कोर्ट को जजों को अपने कब्जे में कर दिया। कल हम मिलेंगे। इसी तरह से नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का है और मेडिकल का है। यहाँ कमीशन बना करके मेडिकल काउंसिल का इस तरह से इन्होंने कब्जे कर ली कि अब आप इसको देखो। नेशनल कल हम बात करेंगे होम्योपैथी और आयुर्वेदा, रोगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सुधा एंड होम्योपैथी। अब इन्होंने आयुर्वेदा के नाम पे डाल दिया और बायोडाइवर्सिटी का जितना भी जो भी है आपकी जड़ी बूटी है, ये हिमालय को पूरे आधे का इन्होंने कब्जा कर लिया, खुद के ले आते हैं और आदिवासियों को भगा दिया बेचारों को। जम्मू कश्मीर से लेकर के ये पूरी जो हिमालय की इसमें, तो आप ये सोचो कि ये जो लूट खसोट है, हर बिल में जो नाम पढ़ रहा हूं महत्वपूर्ण है। कभी गूगल में जाके देख भी लो, बहुत लिखा हुआ गूगल में, नहीं हो तो एक PRS साइट है, उस पर आप जाओगे तो उसके अंदर आया हुआ। क्योंकि मैं सुनता हूं तो कुछ तो मुझे जल्दी पकड़ में आती है, लेकिन आप भी समझ सकते हो कि किस तरीके से इन लोगों ने एक एक आदमी को बचाने के लिए किस किस तरह से बदलाव किया। अब ये NDPS का जो था नैरोटिक का, मुद्रा के अंदर इसकी अडानी के इसमें पोर्ट पे बहुत सारा ड्रग मिला, उसको बचाना था। बहुत सारे वकील खड़े होकर के कहा साहब इसके अंदर ड्राफ्ट मिस्टेक है पूरे बिल के अंदर। वो एक लाइन को पता नहीं कौन शब्द था, उसको काट दिया। काटते ही साहब सारे सेफ, अडानी जी सेफ, रिया चक्रवर्ती सेफ। अब वो भाई वो छोरा उसका आमिर खान वाला वो कहीं लपेट में आ गया था बेचारा, तो अभी मुश्किल से कोई अभी कह रहे हैं उसको बाहर निकाला किया। तो आप देखिए किस तरह से देश चलता है। आपकी एक बात सुनने को तैयार नहीं, कोई आपके बच्चों की नौकरी नहीं है, आपको 5 किलो अनाज में आपको कर रहे हैं। तो वोट कहीं भी दो, लेकिन चिंतन जरूर रखोगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसको, मैं डेली लाइव आता हूं सोमवार से शुक्रवार तक। कल शुक्रवार है, फिर 2 दिन में रेस्ट रहती है मेरी, दूसरे काम में कलेक्शन करता हूं। और उसके बाद में आप कम से कम मेरा जो YouTube चैनल है उसको, मेरे कोई कमाई नहीं करनी YouTube चैनल, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत बड़ा धनाढ़िया आदमी हूँ, ईश्वर ने मुझे इतनी प्रकृति में इतना कुछ दे दिया है कि मेरा बहुत संतोष हूँ मेरे पास में। लेकिन आप YouTube चैनल पे कभी आप जा कर के, और 26 तारीख से जो मैंने सीरीज चलाई है, पहले वाले टाइम नहीं हो, हर बिल के ऊपर मैंने जो बात रखी है उन बिलों को आप लोगों तक पहुंचा दो। ये जी झंडे लिए घूमते हैं ना ये नेता, इनको कादों को तो पता ही नहीं, वो बस एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं कि वो हनुमान ऐसे है, वो ज्योति ऐसी है, वो पोती है, वो फलाना। क्या पोती क्या, 2 ही तीर, कोई कुछ नहीं पीछने, और बच्चे मर रहे हैं और 2 ही तीर पोती मूल हैं। तो जो भी होगा आप शेयर कर दीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। और पिछले जितने बिल हैं उनके ऊपर भी आप पढ़िए,
आप कल फिर मिलेंगे 11:22 पे। फिर शनिवार रविवार को छुट्टी रहेगी, सोमवार से फिर वापस सेशन। 1 जून तक लगातार मैं बिलों की धज्जियां उड़ाता रहूंगा इस सरकार की, और जो भी इन्होंने जो किए हैं 5 साल तक उसके, इसलिए आप उसमें आप जो है आइए। थैंक यू टू ऑल ऑफ